इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। भगवान श्री शांतिनाथ जी, आप शांति में ही हो दे। मिथ्यान्य को देवो कृत संक्रांति नाशती तुमरी से। मोह रूप अंधासुर का सर, तुमने हरा प्रतापी हो। रत्नात्रय का अस्त्र धार, अतपद कर भी निष्पापी हो। वध कर भी निष्पापी हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, 108 परम पूज्य मुनि श्री अरहम युग प्रणेता प्रणम सागर जी महाराज की, 108 परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की। काव्य नंबर 48 से भगवान की स्तुति को आगे बढ़ाते हैं। तभी किया सौ धर्म देव ने, फिर प्रभु का दीक्षाभिषेक। मानो पाप शत्रु के नाशन, जिन दीक्षा है साधन एक। केशों का लुंचन निज कर से, पंचमुष्टि से करके ही। सामायिक चारित्र विशुद्धि, सर्वाधिक पा करके ही। उन विशुद्ध परिणामों से ही चौथा ज्ञान प्रसूत हुआ। बड़ी हुई निज आत्म तप की शक्ति से चित्तभूत हुआ। फिर अनेक विधि रिद्धि वैभव से भूषित वह जीव महा। मानो मुक्ति वधु को वरने, वर उत्तम तैयार आहा। चक्रायुध को प्रथम मान कर, और हजारों राजा भी। अष्ट कर्म के घातन कारण, संयम अस्त्र सुधारा जी। श्री जिन शांति महान तपस्वी के संग वे सब हो करके। श्रेष्ठ जनों का इष्ट समागम होना चाहे बढ़ करके। तो उपवास ग्रहण से, जिनने जन्म समय की तिथि में ही। भरणी शुभ नक्षत्र उदित था, तब अपराह्न समय में ही। दीक्षा ले पारण की प्रभु ने, नृप सुमित्र के घर जाकर। पंचाशय हुए नृप ग्रह में, सुख पाया मुनि को पाकर। शांतिनाथ भगवान ने जो प्रथम आहार ग्रहण किया, और उस आहार ग्रहण करने के बाद में वह फिर अपने वन की ओर चले गए। वहां पर उन्होंने फिर अपनी साधना की। निरंतर मौन रहते हुए, कभी कभी बीच बीच में आहार करते हुए, श्रावकों के लिए धर्म देते हुए भी और
आहारचर्या के माध्यम से अपने शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए भी वह कभी कभी कुछ आहार पारणा आदि करते हुए निरंतर मौन भाव से एकाकी होकर के विचरण करते रहे। यद्यपि उनके साथ में अनेक अनेक राजा भी उसी तरह से चर्या करते हुए उनके अनुगामी बने हुए हैं, अनुचर बने हुए हैं, लेकिन फिर भी उन शांतिनाथ मुनिराज को किसी का कोई भी विकल्प नहीं है। वह अपने आप में स्वतंत्र हैं और उन्होंने स्वतंत्र होने के लिए ही यह रूप धारण किया था। इसलिए वह अपने स्वतंत्र की ओर ही ध्यान देते हैं। तंत्र माने अपना राज्य होता है, अपना साम्राज्य होता है। स्वतंत्र की ओर, स्व साम्राज्य की ओर, स्व वैभव की ओर ध्यान देते हुए वह हमेशा ही अपने आप में निमग्न रहते हैं और अपनी अंतर की अनुभूतियों को ही अनुभव में लाते हैं। किसी भी तरह का बाहरी वातावरण से, बाहरी लोगों से, बाहरी ऋतुओं के परिवर्तन से भी किसी भी तरह से मन के अंदर कोई भी विकल्प उत्पन्न नहीं होना, किसी से भी परेशानी का भाव नहीं उत्पन्न होना और किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखना, यह उनके उत्तम चरित्र की विशेषताएं थी। इस चरित्र को आचार्यों ने सॉल्ट में एक नाम दिया जिसे उपेक्षा चारित्र कहते हैं। एक अपेक्षा चारित्र होता है जिसे अपहृत संयम कहते हैं, एक उपेक्षा चारित्र होता है जिसे उपेक्षा संयम कहते हैं। दो प्रकार का चारित्र होता है, दो प्रकार का संयम होता है। यथा समय उसका पालन करना होता है जब हम आंखें खोलते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, गमन करते हैं, विहार करते हैं या आहार के लिए किसी के घर पर जाते हैं, तो उस समय पर वह अपहृत संयम का पालन किया जाता है जिसमें दूसरे की अपेक्षा भी ध्यान में रखी जाती है। वो दूसरे की अपेक्षा से होता है। और जो उपेक्षा संयम होता है उसमें किसी की कोई अपेक्षा नहीं रहती। जब किसी के घर पर आहार करने जाएंगे तो यही उसके लिए अपेक्षा हो गई कि हमें अपने आप से कुछ भी नहीं बनाना, अपने मन से कुछ भी नहीं लेना, जो सामने वाला देगा वही लेना। यही अपेक्षा का नाम अपेक्षा संयम हो जाता है। एक अपेक्षा गमन करते हुए भी रहती है कि जब कोई हम अपने कदमों का संचार कर रहे हैं तो उस समय पर कोई भी जीव जंतु हमारे कदमों से मर न जाए, वध को प्राप्त न हो जाए, उसके लिए कोई पीड़ा ना पहुंच जाए। ये भी एक पर की अपेक्षा से ही होने वाला संयम होता है। तो उनके लिए जो भी विहार हो रहा है, आहार हो रहा है, यह सब पर की अपेक्षा से होने वाला भी अपहृत संयम होता है। लेकिन पर की अपेक्षा होते हुए भी वह अपेक्षा ऐसी नहीं होती कि जिसमें हमें किसी से कुछ चाहना होती हो। अपेक्षा का मतलब आप लोग जिस तरह से समझते हैं वैसा नहीं होता। जब हम किसी से कोई अपेक्षा रखते हैं तो हम उससे कुछ चाह रखते हैं कि ये हमारे लिए ऐसा करे, ये हमें ऐसा दे। आप इसी को एक्सपेक्टेशन कहते हैं और इस तरह की अपेक्षा रखने से आप देखते हैं कि आप परेशान होते हैं। उनकी वह अपेक्षा भी उपेक्षा से मिश्रित है और वह अपेक्षा सिर्फ इतनी ही है कि मुझे अपने अलावा भी थोड़ा सा दूसरे के निमित्त से कुछ अपने अंदर ध्यान लाना है और इस अपेक्षा के माध्यम से ही वह विहार करते हैं और आहार आदि भी ग्रहण करते हैं। जिसके यहाँ पर आहार किया उस राजा के लिए भी देख पाना, किसी के घर में जाना
पर व्यक्ति के लिए भी धर्म देने के लिए उनके समक्ष खड़े हो जाना और उनकी दी हुई वस्तु को ग्रहण कर लेना, बस यही उनका अपेक्षा चारित्र है। यह अपेक्षा दूसरों से इस रूप में नहीं कि आपको हमें यही देना है, हमारे लिए यही अनुकूल था, हम पहले चक्रवर्ती थे, तुम्हें पता नहीं था कितना गाढ़ा दूध का खोआ बनता था और रबड़ी बनती थी और कितने गाढ़े दूध की खीर बनती थी, और ये तुम क्या दे रहे हो पतला पतला सा। एक सामान्य दूध और 1 करोड़ों गायों से बना हुआ दूध, सोचो उनके लिए क्या मिलता होगा। क्या सामान्य श्रावक उन चक्रवर्ती के योग्य आहार दे पाता होगा? लेकिन फिर भी इन सब विचारों से मुक्त, इन सब बातों से बहुत दूर, इन सब अपेक्षाओं से अत्यंत दूर होने के कारण से ही उनका वह अपेक्षा चारित्र सिर्फ इस रूप में है, जब कभी 2 उपवास के बाद, 3 उपवास के बाद एक बार पारणा करने के लिए किसी राजा, किसी श्रेष्ठी, किसी श्रावक के घर में जब जाएंगे तो वहां किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते हुए वह जो भी उन्हें प्रदान करेगा वह ग्रहण कर लेंगे। सिर्फ इतनी अपेक्षा ही पर से हुआ करती है और उसके बाद में वह अपने उपेक्षा संयम को ग्रहण कर लेते हैं। उपेक्षा समझते हैं आप? उपेक्षा माने, आप इन शब्दों के सब गलत अर्थ लगा रखे हैं। अपेक्षा में भी आप बहुत ज्यादा अपेक्षा रख जाते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं, और जब कोई आपकी उपेक्षा कर दे तो उसमें भी आप दुखी हो जाते हैं। जबकि ये दोनों संयम के प्रारूप हैं, अपेक्षा भी और उपेक्षा भी। अपेक्षा कितनी सी, पर द्रव्य का एकमात्र सहारा लेना है, पर द्रव्य के निमित्त से कोई काम होना है, पर व्यक्ति के संपर्क से वह आहार आदि की प्रक्रिया होना है, सिर्फ इतनी अपेक्षा, इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं। तुम मेरे लिए आहार देने क्यों नहीं आए, तुमने मुझे यही क्यों दिया, वो क्यों नहीं दिया, ये सब अपेक्षाएं जो आप लोगों के अंदर आ जाती हैं, ये दुख का कारण बन जाती हैं। उनकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट क्वालिटी की होती है और उपेक्षा भी उत्कृष्ट क्वालिटी की होती है। उपेक्षा ज्यादातर लोगों के लिए दुख का कारण बन जाती है, लेकिन यह उपेक्षा ही अपने आप में बहुत बड़ा संयम होता है, बहुत बड़ा चारित्र होता है। उपेक्षा का अर्थ होता है उप माने निकट रूप से, ईक्षण माने देखना, अपने आप को निकटता से देखना, इसी का नाम उपेक्षा कहलाता है। जब हम किसी दूसरे की तरफ देखते हैं तो अपेक्षा हो जाती है, और जब हम अपनी ओर देखते हैं तो उपेक्षा हो जाती है। उपेक्षा ये हमारा संयम होता है, ये मुनि महाराज का चारित्र होता है, लेकिन सामने वाले को लगता है हमें निग्लेक्ट कर दिया। आप उपेक्षा का मतलब निग्लेक्ट होना समझते हैं। आप उपेक्षा से अपनी कभी कभी इंसल्ट भी महसूस कर लेते हैं, लेकिन मुनि महाराज के अंदर इस तरह का कोई भी भाव नहीं होता, और श्रावक अगर उनके उस संयम को, चारित्र को समझने लग जाए तो वह भी कभी भी ऐसी उपेक्षा चारित्र को देख करके अपने मन में कभी मिलानता नहीं लाएगा, कभी विचार नहीं करेगा कि इन्होंने मुझे कुछ देखने की इच्छा नहीं होने के कारण से मुझे देखना बंद कर दिया, या मुझे देखा नहीं, देखते हुए भी अनदेखी कर दी। इस तरह की बातें जो श्रावकों के मन में आया करती हैं, ये उनकी अपनी थोड़ी सी नादानी के कारण से आया करती हैं। ये उनकी अपनी एक जो आदत पड़ी हुई है, उस आदत में कमी आने के कारण से आया करती है। लेकिन कभी भी मुनि महाराज के अंदर न राजी और न नाराजी, क्या समझ में आ रहा है? नाराजी मतलब क्या होता है? न राजी है और न नाराजी है। अगर राजी हैं तो इसका मतलब है कि आपकी अपेक्षा की उन्हें इच्छा है, वो भी नहीं होती।
और नाराजी है तो फिर वह अपने अंदर की उस नाराजी के कारण से अपने अंदर संतोष भाव, शांत भाव की अनुभूति नहीं कर सकते, तो वह नाराजी भी उनके अंदर नहीं होती। सामने वाले को लगता है अगर किसी को राजी न किया जाए तो कभी कभी लोग ऐसा समझते हैं कि हमसे महाराज नाराज है। राजी नहीं होने का मतलब नाराजी हो जाती है, ये भी आपकी अपनी एक भूल हो सकती है। राजी नहीं होने का मतलब है कि वह आपसे कुछ भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप उनसे कुछ चाह रहे हैं और वो आपसे कुछ भी नहीं चाह रहे हैं। आपको यही लगता है कि वो हमसे कुछ क्यों नहीं चाह रहे हैं। जब हम उन्हें कुछ देना चाह रहे हैं तो वो कुछ हमसे क्यों नहीं चाह रहे हैं, और अगर वो कुछ नहीं चाहते हैं तो आपको लगता है ये हमसे राजी नहीं हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये नाराजी है। ये आपका अपना भाव होगा, आपका अपना गणित होगा, और सबका अपना अपना गणित चलता ही है। नाराजी और राजी, इन दोनों भावों से वे बहुत ऊपर उठे हुए होते हैं। इसलिए प्रभु के अंदर कभी भी किसी को नाराज करने का भाव भी नहीं आता, और ये हमसे राजी हो जाए ये भाव भी नहीं आता, क्योंकि राजी होने के भाव में उनके अंदर राग आएगा और नाराजी होने के भाव में उनके अंदर द्वेष आएगा। वह राग और द्वेष से बहुत ऊपर उठना चाहते हैं, इसलिए वह उपेक्षा संयम को धारण करते हैं। इसको कहते हैं उपेक्षा। किसी की अपेक्षा नहीं रखना। जो हमने चर्या की, उस चर्या में जो सहायक बन गया, जो सामने आ गया, उतना पर्याप्त। उसके बाद में फिर किसी की कोई भी अपेक्षा नहीं रखना। और उपेक्षा करने का मतलब ये नहीं कि हमने आपको नाराज कर दिया। उपेक्षा का मतलब है हम अपने आप को देखना चाहते हैं, अपने में विलीन होना चाहते हैं, इसलिए हमें पर से अपने आप को हटाना पड़ेगा, और उसी प्रक्रिया का नाम उपेक्षा कहलाता है। ये उपेक्षा भाव अच्छा भाव माना जाता है, लेकिन आपने इस उपेक्षा भाव को भी बदनाम कर रखा है। अपेक्षा को भी बदनाम कर रखा है, उपेक्षा को भी बदनाम कर रखा है, क्योंकि आप संयम की बदनामी ही करना चाहते हैं। क्योंकि यही आपके असंयम भाव की सबसे बड़ी देन है कि आप संयम का कोई भी भाव स्वीकार करना नहीं चाहते। असंयमी लोग संयम को बुरा समझते हैं। अपेक्षा भी उनके लिए अलग तरह की है और उपेक्षा भी उनके लिए अलग तरह की है। लेकिन ये दोनों चीजें जिन मुनि महाराज के अंदर घटित होती हैं, वह उसी उपेक्षा और अपेक्षा के बल से राग और द्वेष से अपने को बचा करके चलते हैं। मौन है, किसी को कोई उस इशारा नहीं करना, किसी से कोई बात भी नहीं करना, और किसी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए भी बिल्कुल शांत भाव रखना, ये केवल और केवल उपेक्षा और अपेक्षा चारित्र के माध्यम से ही संभव हो पाता है। ऐसे चारित्र को धारण करते हुए आप देखें कि चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, वह हर तरह की ऋतुओं को बिल्कुल साम्य भाव से सहन करते हुए, किसी भी तरह से अपने पूर्व जीवन की कोई भी भोग विलासता को याद न करते हुए, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, कोई अपने पास में अब सेवक नहीं है, पहले हर सेवक उनके साथ में रहा करते थे, हर तरह की सेवा किया करते थे, बिल्कुल इंद्र तो हाथ पे ही लिए रहता था। स्वामी को क्या जरूरत है, आज ना इंद्र साथ में है, ना कोई परिजन साथ में है, ना कोई सेवक साथ में है, और फिर भी वह अपने आप में मग्न है। यही उनका सबसे बड़ा संयम भाव है। सोचो कितना चक्रवर्ती का मन अपने आप में संयमित रहता होगा, उस मन के अंदर कितनी ताकत रहती होगी जो क्षण भर पहले पूरे राज दरबार के अंदर बैठता था, सब लोगों के बीच में बैठकर के अपने आप को राजा महसूस करता था, आज वह सबसे अलग हटकर के बिल्कुल एकाकी अपने आप को महसूस कर रहा है। लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की भीतर से कोई भी विकलता नहीं है, अभाव नहीं है, और उस अभाव की कोई पीड़ा नहीं है।
क्योंकि उन्हें भीतर से बहुत कुछ मिला है। क्या मिला है? ज्ञान का साम्राज्य मिला है, सुख का साम्राज्य मिला है, और उसी ज्ञान और सुख के बल पर वह अपने चारित्र की वृद्धि करते हुए अपने अंदर उत्पन्न होने वाले अनेक अनेक कसाय और राग द्वेष के उदयों को जो वो देख रहे हैं शांत भाव से, उन्हें हनन करने के लिए अब वह तत्पर होते हैं। कहने में आता है हम उन कर्मों का नाश कर रहे हैं। हर कोई यही बोलता है, भगवान ने कर्मों का नाश किया, घातिया कर्मों को मिटा दिया, जला दिया, नाश कर दिया। हर कोई इसी तरह की भाषा बोलता है। आप सोचें, क्या कोई अहिंसक व्यक्ति कभी किसी का नाश करने के लिए तत्पर होगा? क्या कभी भगवान कर्मों का नाश करने के लिए कोई गुस्सा करके तत्पर होंगे? अब मैं तुझे देखता हूं, अब मैं तेरा नाश करूंगा, अब मैं तेरा नाश करने के लिए अपनी कमर कस बैठा हूं। ये भाव ही अपने आप में विकृति का भाव है। किसका नाश करना, किसका विध्वंस करना, किसको पराजित करना, ये सब भाव जो हमारे लिए सुनने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, ये भी सब हम लोगों के अपनी अपेक्षा के भाव होते हैं। ये सब हमारे भाव हैं। ये सब हम असंयमियों के द्वारा बने हुए इस तरह के भाव हैं जिसमें हम ये भाव करते हैं, उन्होंने ये नाश कर दिया, उन्होंने हनन कर दिया, उन्होंने ये नष्ट कर दिया। किसको कौन नष्ट करता है? जो दया की मूर्ति हैं, जो कभी किसी भी चेतन पदार्थ का भी हनन नहीं कर सकते और अचेतन पदार्थ का भी हनन करने का भाव नहीं करते, क्योंकि चेतन अचेतन कोई भी पदार्थ हो, किसी भी पदार्थ की हिंसा हिंसा ही है। अचेतन पदार्थ भी अगर मान लो कोई कपड़ा है, कागज है, तो उसको भी फाड़ना, तोड़ना, बिना वजह उसको भी अलग करना, ये भी एक तरह का असंयम माना जाता है। जब मुनि महाराज ये भी असंयम नहीं करते, तो इतने बड़े रिद्धिधारी मुनि महाराज, इतने बड़े चारित्र को धारण करने वाले मुनि महाराज, कौन से कर्म और किसका नाश, किसका विनाश, कोई भावना क्या वो कर सकते हैं कि हमें कर्म का नाश करना है? हमें किसी वस्तु का, किसी पर पदार्थ का भी नाश करना है, ये पर का भी नाश करने की भावना कभी भी एक अहिंसक आत्मा के अंदर आ ही नहीं सकती है। क्या पर का कोई नाश कर सकता है? पर का कभी कोई विनाश कर सकता है? हम किसी की सत्ता का कभी भी विनाश नहीं कर सकते। प्रत्येक पदार्थ की सत्ता अपने आप में शाश्वत है और किसी भी सत्ता का कभी विनाश नहीं हो सकता। ऐसा ज्ञान जिनको है वह कभी भी किसी भी पर पदार्थ के विनाश का कोई भी विचार कर ही नहीं सकते। एक नई बात आपको बताई जा रही है, समझ लो आप अच्छे ढंग से। आप कहते हो भगवान ने कर्मों का नाश किया, अष्ट कर्मों का नाश करने वाले सिद्ध भगवान को नमस्कार, चार घातिया कर्मों का नाश करने वाले से अरियंत भगवान को नमस्कार। आप नाश कर रहे हो सब चीजें। काय का नाश? भगवान कभी क्या नाश करने की भावना से अपना ध्यान करते हैं? अगर हम किसी को मारना चाहें, किसी को मिटाना चाहें, किसी का नाश करना चाहें, तो उसका नाश कभी हो नहीं सकता। क्या कहा? जब हम किसी के भी नाश करने का विचार कर लेंगे, किसी को भी मारने का विचार कर लेंगे, समझ लेना वो कभी मर ही नहीं सकता, तुम मर सकते हो। किसी को भी मारने के चक्कर में आदमी खुद मरता है पहले, वो सामने वाला तो क्या मरेगा, पहले वही मर जाता है जिसके अंदर ये विचार आता है कि मैं उसको मारना चाहता हूं। मारने का भाव, नाश करने का भाव सबसे पहले हमारे अंदर की हिंसा को और बढ़ा देता है और वह विचार हमारे अंदर सबसे पहले हमारा ही नाश कर देता है, हम ही को मार देता है। आप देख लेना, जब भी कभी किसी ने किसी को मारना चाहा है
वो मरा या नहीं, लेकिन मारने वाला जरूर मरा है। कई लोग दूसरों को मारने के लिए ही मर जाते हैं, दूसरों को मारने के कारण से ही वह अपनी मृत्यु स्वीकार कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है जब आदमी किसी से लड़ने जाता है, किसी को मारने जाता है, गया था मारने और मर जाता है, क्योंकि सामने वाला उसी के ऊपर अटैक कर देता है। ये घटनाएं होती रहती हैं, कभी यहां पर भी हुई होंगी और आसपास के गांव में भी होती रहती हैं। इस तरह की घटनाएं जैन समाज के अंदर भी होती रहती हैं। एक घनसौर गांव है बगल में, वहां पर भी कुछ ऐसी घटना हुई। आदमी मारने जाता है और वह मार नहीं पाता है, या सामने वाला उस समय पर अपना बचाव करता है तो उस बचाव के कारण से उल्टा वार कर देता है, तो खुद मर जाता है। फिर उसके ऊपर कोर्ट कचहरी के केस होते हैं, तुमने इसको मार दिया। कौन किसको मारने आया था? मारने वाला जिसको मारने गया था वो खुद मर गया। अब उसके रिश्तेदार उसके ऊपर केस करते हैं, तुमने मेरे संबंधी को मार दिया। करते रहो, ये केस भले ही आगे चलते रहें, सब कानून अंधे होते हैं, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, और उन कानूनों के माध्यम से कभी किसी को न्याय नहीं मिल सकता। न्याय तो हर एक आदमी के अपने कर्म उसे न्याय दिलाते हैं, जिसने जिस भावों से जैसा कर्म किया है। और आज उस व्यक्ति के मर जाने के बाद भी कई लोग सामने वाले से अपना द्वेष निकालने के लिए, उसे जेल भेजने के लिए, उसे फांसी देने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। अपनी समाज के व्यक्ति के लिए इतने बड़े बड़े दुर्भाव करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसे लोगों की अज्ञानता को देख करके समझ में आता है कि हम लोग कभी भी अहिंसक हो ही नहीं सकते हैं। हमेशा जो आपके अंदर ये भाव बना रहता है कि हमने इसका नाश कर दिया, हमने उसका नाश कर दिया, ये नाश का भाव ही हिंसा का भाव है। एक अहिंसक समाज के अंदर जहां के लोग हमेशा धर्म की बातें सुनते हों, तीर्थंकरों के उपदेश सुनते हों, मुनियों के चातुर्मास का लाभ लेते हों, और वहां पर भी आपसी विद्वेष में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो तो मर गया, वो चला गया, उसको गए हुए वर्षों हो गए, लेकिन आज भी वो मर गया। किस कारण से? तूने मारा, तेरे कारण से वो मरा, अब मैं तुझे मार के ही छोड़ूंगा, तुझे सजा दिला करके ही छोड़ूंगा। इस तरह का जो विद्वेष भाव धारण करके अपना जीवन जीते हैं, वो कभी भी धर्म की ABCD समझ ही नहीं सकते हैं। मारने वाला किसको मारता है और मरने के बाद में वह उस मारने वाले व्यक्ति के लिए क्या कर सकता है? जो मारने गया था वो तो खुद ही मर गया, अब दूसरे लोग उस मरे हुए के पीछे उसको मारने को तत्पर होते हैं और जिंदगी भर बैर निभाते हैं। जो मरा वो तो चला गया, अब दूसरे लोग अपना बैर उससे निभाते हैं, इस बात को लेकर के मेरा रिश्तेदार था, मेरा घनिष्ठ संबंधी था, मेरा रिश्तेदार था, तो मेरा बैर अब उससे बंध गया। और उसमें अपने आप को बड़ा रिश्तेदारी निभाने का एक बहुत बड़ा अपने अंदर भाव लाते हैं कि देखो मैं रिश्तेदारी निभा रहा हूं, उसको सजा दिला करके, उससे संबंध बना करके, और अपने अंदर द्वेष रख करके जन्म जन्म का बैर उससे बांध रहे हैं जो मर गया उसके कारण से। देखो परिणतियां तो देखो जीवों की, अज्ञानताएं देखो, अहिंसा का पाठ पढ़ने वाले इन समाज के लोगों को देखो, इनके चरित्रों को देखो, जो जिंदगी भर मुनि महाराजों की खुशामत में लगे रहते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, वो इस तरीके के बैर भाव बढ़ाते चले जा रहे हैं और कहते हैं हम अहिंसक हैं, हम धर्म को मानने वाले हैं, हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, और ऐसी बातें करते हैं। कौन सा श्रद्धान, कौन सी बात, कौन सा धर्म, कौन सी परिणति, कौन सी हिंसा, कौन सा अहिंसा, किसके लिए हम क्या कर रहे हैं यही पता नहीं है, लेकिन सब कुछ अंधाधुंध अपने मन से चलता रहता है। और इस तरह की अज्ञानता में न जाने कितने वर्ष बीत जाते हैं।
जब ये हिंसाएं हमारे ऊपर सिर चढ़ करके बोलती हैं, तभी हमें दूसरे में भी हर समय पर हिंसा ही दिखाई देती है। शांतिनाथ भगवान हिंसक हैं कि अहिंसक हैं? आज अगर उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण की है तो वह अपने आप में बिल्कुल शांत भाव से, राग द्वेष से परे होकर के अपना जीवन जी रहे हैं, और वह अपने अंदर अपनी अनुभूति में तत्पर होते चले जा रहे हैं, अपने स्वयं का साम्राज्य प्राप्त करने के लिए ध्यान कर रहे हैं, किसी का नाश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। कर्म का नाश करेंगे, कर्म का नाश करेंगे। ये कर्म भी क्या चीज है? हमने खुद ही वो कर्म अर्जित किए थे। अगर वह कर्म हमारी आत्मा में बंधे हुए हैं तो वह हमारे ही खुद बांधे हुए भावों के कारण से बंधे हुए हैं। और वे कर्म भी क्या है? अचेतन है, परमाणु है। वो परमाणुओं का एक संयोग है और वह कर्म की धूली है, रज है। भला कोई बहादुर व्यक्ति किसी रज को हटाने के लिए, धूली को हटाने के लिए उस धूली से लड़ेगा? विचार करो, सोचो तो। मैं मानता हूं कि सब जगह यही लिखा रहता है, सब जगह यही पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ सोच विचार अपनी दूसरी होनी चाहिए। कोई बहादुर व्यक्ति क्या अपने शरीर पर पड़ी हुई धूली को हटाने के लिए उससे लड़ेगा? उसको मारने के लिए, नाश करने के लिए कोई तलवार चलाएगा कि उसको उसमें अपना शक्ति लगाने के लिए तत्पर होएगा? क्या करेगा? ये उसकी ज्ञानता कहलाएगी, ये उसकी बुद्धिमत्ता कहलाएगी, ये उसकी बहादुरी कहलाएगी? अगर आत्मा पे भी कर्म रज पड़ी हुई है, अगर आत्मा भी कर्म बंध से बंधी हुई है, तो उस कर्मों का नाश करने के लिए कुछ किया जाता है? ये आपकी भाषा हो सकती है, हमारी भाषा में नहीं आता ये बात। आपके माध्यम से बात हमें भी सुनने में आ सकती है, लेकिन आप हमारे माध्यम से ये बात भी सुनने की कोशिश करें कि भगवान किसी भी कर्म का नाश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब भी हम किसी को मारने की कोशिश करेंगे तो हम अपनी ऊर्जा, अपना समय व्यर्थ करेंगे। वो कभी नहीं मरेगा और हम मरते रहेंगे। किसी को मारने से कभी कोई नहीं मरता। आपको लगता है वो मर गया, आपने उस पर वार कर दिया, उसके प्राण निकल गए, वो मर गया। मर नहीं गया, वो कल फिर जिंदा होकर के तुम्हारे सामने आएगा। वो कल फिर तुमको उसी तरह से मारेगा जैसे आज तुमने उसको मारा है। वो कल दूर नहीं है। किसी को भी जन्म लेकर के वृद्धि करने में 10-20 साल से ज्यादा नहीं लगते, और वो 20 साल के बाद, 15 साल के बाद आपके सामने फिर खड़ा हो जाएगा। आप समझ ही नहीं पाओगे। छोटा सा बेटा था, हमारे ही घर में जन्मा था, पड़ोस में जन्मा था, आज ये हमारा दुश्मन बन के कैसे खड़ा हो गया। कोई किसी को नहीं मार सकता। और जो लोग ये समझते हैं कि हमने उसको मार दिया, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, और हम उसको मार देंगे, ये उसकी और उससे बड़ी भूल है। कभी भी कोई भी जीव मर नहीं सकता, न कोई अजीव पदार्थ का नाश हो सकता। जिसकी सत्ता है उसकी सत्ता हमेशा से रही है और रहेगी। आप किसी का भी सत्ता नाश कर नहीं सकते हो। सोच सकते हो इसका सत्यानाश हो जाए, इसका सत्यानाश हो जाए, लेकिन किसी की भी सत्ता का कभी भी नाश होता नहीं। ये सत्य बात है। आप सत्य का ही नाश करने पे तुले हो, इसलिए बोलते हो सत्यानाश हो जाए। बोलते हो कि नहीं? बोलो तो, तेरा सत्यानाश हो जाए। इस सत्य का नाश करते हो कि सत्ता का नाश करते हो? सत्ता का नाश तो हमने सुना है कि सत्ता का नाश हो गया, लेकिन तुम तो सत्यानाश करते हो, सत्य का ही नाश कर रहे हो। ये अटल सत्य है कि कोई किसी की सत्ता का नाश नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी क्रोध में, आवेग में आकर के ऐसा भाव करता है आदमी कि मैं उसकी सत्ता का नाश कर दूंगा। उस सत्य का नाश कर रहा है वो। आप विचार करें कि कभी भी तीर्थंकर भगवान, कोई भी मुनि महाराज किसी भी कर्म का नाश करते हैं क्या? आज मेरे इन बातों को सुनकर के सारे जैन जगत के अंदर एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि महाराज सभी ग्रंथों में लिखे हुए सभी आचार्यों के वचनों पर एक क्वेश्चन मार्क तैयार कर रहे हैं। मुझे किसी की चिंता है ही नहीं।
सत्य बोलने में कोई बात मुझे कभी भी बाधित करती ही नहीं। वह भाषा जो हमारे जद्दोजहद में हमारे दिमाग में चढ़ चुकी है, वो भाषा इतनी ज्यादा चढ़ चुकी है कि हम उसके आगे अब कुछ सोचना ही नहीं चाहते। कर्म का नाश, कर्म का विनाश, भगवान ने क्या किया? इतने कर्मों का नाश किया, इतने कर्मों का नाश किया। वो गिनती हम लगा रहे हैं। आप लगाओ, भगवान ने आपको छोड़ रखा है गिनती लगाने के लिए, क्योंकि ये आपका काम है। युद्ध करने के बाद युद्ध में कितने लोग मरे, करो गिनती, तुम लोग उनके शवों की गिनती करते रहो। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धैर्य, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।